एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग घातांककरणी का भाग 2 दूसरा भाग पढ़ेंगे। जो कल पढ़े थे, कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी से रिलेटेड आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो टाइप पढ़ने वाले हैं उन सब के पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग पिछले दिन पढ़े ही हैं, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे और उसके बाद वैसे प्रश्नों को जो एग्जाम्स में पटवारी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंक में जो पूछे गए हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी जरूर करें। तो ध्यान देंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सब के बारे में पहले, जैसे क्या क्या दिया होता है कुछ प्रश्न में। x का वैल्यू 27, y का वैल्यू मान लेते हैं 8 दिया रहे और बोले कि 27 के पावर -1/3 और 8 के पावर या कुछ भी 2/3 का मान ज्ञात करें। तो ये 27 में हम लोग पढ़े थे, माइनस वाले में क्या बोले थे कि जो रहेगा वो बटा के रूप में हो जाएगा। यानी जो फॉर्मूला था कि x के पावर हम लोग पढ़े थे -n, तो वैसे परिस्थिति में माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/x, यानी उल्टा हो जाता है और सिर पर n। तो 27 है तो 27 को हम लोग 1/27 लिखेंगे। मतलब x का वैल्यू 27 या दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के पावर -1/3 और y के पावर 2/3 ऐसे दिया रहे, तो x के जगह पे हम लोग 27 लिखेंगे, 27 के पावर -1/3 और y की जगह 8 के पावर 2/3। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x y z दिया रहे तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को चेंज करें। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अनुसार चेंज हो जाएगा, 27 1/27 हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस के रूप में हुआ, इसलिए बटा हुआ उल्टा हुआ, तो 1/3 और उसके बाद ये मान लेते हैं 8 है तो 8 का गुणनखंड 2 के पावर 3 गुने 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा और 1/27 यानी 1/3 का पावर 3 गुने 1/3 हो जाएगा और ये 2 के पावर 2, ये कैंसिल, यानी 1/3 और 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनल 4 गुने 1 4/3 आंसर। ऐसा भी टाइप रहेगा x y z a b c कुछ भी करके दिया हुआ, इसके अलावे भी रहेगा, पर बेसिक वही है, वैसे ही बनाना है। कुछ कुछ डेसिमल यानी दशमलव से संबंधित भी दिया हुआ रहेगा। इसके अलावे कुछ प्रश्न x y z का मान निकालने के लिए या a b c n y कुछ भी का मान निकालने से संबंधित दिया हुआ रहेगा। तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में, जैसे मान के चलेंगे, कभी लिख दे यहाँ प्रश्न में 8, यहाँ लिख दे 27, यहाँ लिख दे 9, पावर मान लीजिए 1/3 2/3 या कुछ भी दिए रहे, या 2/1/2 ऐसे कुछ भी दिया रहे, और नीचे भी मान लीजिए कुछ और दिया रहे, 27 दिया रहे, 27 के पावर हो सकता है सिर्फ 3 दे रहे, 9 के पावर या 8 के पावर या 4 का स्क्वायर दे दिया रहे एग्जाम्पल। तो इन सब का मान ज्ञात करें तो हम लोग देखिए यहाँ ध्यान देंगे, जो भी दिया रहे लोवेस्ट टर्म में निकालेंगे ना, न्यूनतम रूप में। तो 8 को हम लोग जो गुणनखंड करें या ध्यान देंगे तो 8 2 के पावर 3 गुने 1/3 होगा, 27 का भी लोवेस्ट 3/3 गुने 2/3 होगा, 9 का भी लोवेस्ट क्या होगा 3 का स्क्वायर गुने 1/2 और 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब और पहले से भी यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ भी वही 2 स्क्वायर गुने 2। मतलब जो बेसिक पढ़े थे पिछले दिन x के पावर m के पावर n, तो वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये जहां कटने लायक है काटेंगे, जो नहीं कटेगा नहीं कटेगा। 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, यहाँ हो गया 3 के पावर 9 और ये हो गया 2 के पावर 4।
अब आप पढ़े हैं गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 और नीचे बच गया 3 के पावर 9 और 2 के पावर 4। अब ऐसा क्या है, यहाँ 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है, तो गुना में तो पावर जुट गया, लेकिन ये बटा के रूप में है, तो बटा में है यानी भाग में पावर माइनस हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 लिख सकते हैं और नीचे 4 है तो डायरेक्टली 2 के पावर 1 माइनस 4 भी कर सकते हैं, और यहाँ 3 के पावर 3 है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3 माइनस 9, यानी 2 के पावर ये 1 में से 4 गया माइनस 3 और ये 3 के पावर 3 में से 9 गया 3 के पावर माइनस 6। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, यदि ऐसे रहेगा तो ऐसे भी, और नहीं तो 2 है तो ये 1/2 के पावर 3 हो जाएगा, चेंज होगा, और ये 3 है तो 1/3 के पावर 6। चाहे तो जो भी रहे तोड़ने का तो तोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है इन सब का अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े और कुछ पॉइंट डेसिमल से भी दिया हुआ रहेगा, इन सब को हल करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और लाइक भी सभी वीडियो को करेंगे, जिससे आपको और भी आने वाले वीडियो हम लगातार पहुंचा सकें। x बराबर 8, y बराबर 4 और z बराबर 27। तो बोला है x के पावर -2/3 ब्रैकेट में लिखे ऐसे भी, y के पावर -3/2 और z के पावर -1/3। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 के पावर -2/3, y का वैल्यू 4 है, 4 के पावर -3/2 और z का वैल्यू कितना है 27 के पावर -1/3। अब याद करेंगे पिछले दिन या बेसिक में भी पढ़े थे कि हम लोग ऐसे रहे x के पावर -n या फिर x के पावर -m/n, मतलब कुछ बटा में भी रहे तो भी क्या करते हैं 1/x के पावर n लिखते हैं, या ऐसे रहे तो 1/x के पावर mn लिखते हैं, मतलब माइनस हट जाता है और रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और चेंज 1/8 माइनस हट जाएगा तो 2/3, 4 यानी 1/4 माइनस हट जाएगा उस फॉर्मूले का प्रयोग करने के बाद तो 3/2, 27 यानी 27 को क्या लिखेंगे 1/27 और माइनस हट गया 1/3। अब 8 2 का गुणनखंड होता है तो 1/2 के पावर 3 गुने 2/3, 1/4 है तो 1/2 का स्क्वायर गुने 3/2, फिर 1/27 1/3 का पावर 1/3, 3 कैंसिल, ये 2 ये 3 1/2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ 1/2 का पावर 3 हो गया और ये 1/3 का पावर कुछ नहीं है तो 1। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8 और 1/3 यानी 1 4 8 32 3 96 1/96। इसके अलावे भी हम चाहें तो इसको और भी शॉर्टकट बना सकते हैं। ध्यान देंगे जैसे वो 8 दिया हुआ है तो पहले हम बिना चेंज किए ही यहाँ के बाद ऐसे समझेंगे 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट और -2/3 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 को डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिखेंगे और -3/2, फिर 27 को 3 का पावर 3 लिखेंगे और -1/3 ये कैंसिल, तो 2 के पावर क्या बच गया -2, 2 के पावर यहाँ भी -3 और 3 के पावर -1। अब पता माइनस रहे तो माइनस हटाने के लिए बटा में लिखते हैं, तो 2 के पावर है यानी 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट भी चाहे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि 4 हुआ और फिर 2 का क्यूब कितना 8 हुआ, लेकिन ऊपर में -1 वगैरह भी लिख सकते हैं -8, फिर 3 का पावर 3 -1 यानी 4। अब क्या हो जाएगा 1/4 और 1/8, मतलब यदि आप शुरुआत में नहीं लिखे हैं तो लास्ट में लिखना ही पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए 1/96। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे
ऐसे भी बस एक समझ का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, बहुत इजी है, बेहद कॉन्सेप्टुअल है। 9 के पावर n गुने 3 के पावर 5 गुने 27 के पावर 3 बटा 3 गुने 81 के पावर 4 बराबर 27, तो n का मान क्या होगा? ध्यान देंगे जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं 9 के पावर n गुने 3 के पावर 5 गुने 27 के पावर 3 बराबर 3 गुने 81 के पावर 4 बराबर 27 दिया है, तो n का मान क्या होगा? 9 का पावर n, यहाँ पे देखिए 9 है, 3 है, 27 है और 81 है, अलग अलग है, लेकिन सबका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे यानी छोटा गुणनखंड करेंगे या फिर डायरेक्ट जब आपको पता है तो भी निकाल सकते हैं। तो 9 किसका होगा? यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने स्क्वायर यानी 9 होता है और इसके बगल में n है यानी 2n भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ये तो सिंपलेस्ट है ही 3 × 5। 27 को क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3, प्रॉब्लम हो तो साइड में गुणनखंड कर लेंगे और ऊपर में सिर्फ 3 है ही, और 3 का वो तो सिंपलेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ गुणनखंड होगा नहीं। 81 को क्या लिखेंगे? 3 के पावर 4, और 81 के लिए 3 के पावर 4 हुआ, बाकी 4 यहाँ बचा ही है। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते थे x के पावर n इंटू n, तो वैसे में करते थे x बराबर a, मतलब x के पावर n गुने m, तो वैसे ही करेंगे। और जिसको गुणनखंड में प्रॉब्लम हो जैसे 81 का, तो 3 से 27, 3 9 27, 3 दिया 9, 3 एकम है यानी 3 गुने 3 4 बार, इसलिए 3 का पावर 4 होगा। 27 का भी 3 का पावर 3 वैसे ही बनेगा, बराबर 27। प्रश्न में दिया है तो लिख लेने, तो जरूरत आगे पड़ेगा तो 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, वो कंडीशन के अनुसार लिखेंगे। अब 3 का पावर ये क्या हो गया? 2n, और ये 3 का पावर 5 और 3 का पावर यहाँ 3 गुने 3 9, और नीचे 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1, और 3 का पावर यहाँ 16। अब ध्यान देंगे सभी में 3 ही है और ये दोनों क्या है? एक साथ है, तो गुना में हम लोग पढ़े थे कि x के पावर n गुने y के पावर n रहे तो जुड़ जाए, या फिर z भी रहे तो आपस में जो है वो सब सभी जुड़ जाते हैं, x y मतलब x गुने n, x गुने n फिर x गुने कुछ भी रहे तो जब बराबर रहे तो जुड़ जाएगा गुना के रूप में। तो 3 के पावर यहाँ 2n और 5 + 9 डिवाइडेड बाय ये भी आपस में 3 के पावर 17 हो जाएगा। अब चाहे तो और डिटेल भी लिख सकते थे, या यहाँ पे भी 5 9 14 आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा स्टेप लेने का कोई मतलब नहीं है। अब 3 के पावर 2n + 14 यहाँ देखेंगे तो भाग के रूप में, डिवाइड का मतलब भाग, तो गुना के रूप में तो जुटता था, लेकिन भाग रहे तो पावर माइनस हो जाएगा, सेम है तो यहाँ 3 था तो 3 तो था ही, लेकिन 17 पावर है तो -17, यानी 3 के पावर जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे x के पावर m डिवाइड x के पावर n, उसके अनुसार x के पावर m - n कर दिए, तो यहाँ 2n + 14 था, अब ये 3 के लिए -17। और ध्यान देंगे यहाँ पे छूट गया, हालांकि 27 आप लेते चल सकते थे, पर लास्ट में भी उसका यूज करेंगे जब लास्ट आएगा तो। 3 के पावर 2n यहाँ पे लिख भी लीजिए यदि प्रॉब्लम हो तो, बराबर 27, फिर यहाँ के बाद आप लिख भी सकते हैं, जैसे ध्यान में रहेगा कि 27 साथ में, तो 3 के पावर 2n + 14 में से 17 जाएगा यानी -3, और इधर 27 है, 27 को आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, यानी 2n - 3 बराबर 3, तो 2n बराबर क्या होगा? 3 + 3 यानी 2n बराबर 6, तो 2 से ये 3 बार में कट गया, यानी n का वैल्यू 3। तो कहने का मतलब है जो ये n है यहाँ 3 रखेंगे, तो चाहेंगे तो प्रूफ भी कर लेंगे सबका वैल्यू बराबर 27 ही आएगा। यदि आप तोड़ना चाहें तब, यदि n का वैल्यू 27 रहने देंगे तो ऊपर नीचे दोनों सबका वैल्यू निकालने के बाद 27 आएगा, मतलब आप गुणनखंड सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए, और यहाँ 3 के पावर 2n और यहाँ 3 के पावर 5 और 3 के पावर 9 हो गया,
नीचे 3 और 4 4 16 हो गया यहाँ पे, और बराबर 27 दिया है प्रश्न में। फिर आगे 3 के पावर 2n 5 और 3 जो 9 था, यानी 3 9 और 5 गुना में पावर जुटता है तो डायरेक्ट जोड़ दिए, तो 2n प्लस 14 हुआ, और ये 16 1 17 बराबर 27। अब ये गुना में पावर यहाँ जुटा तो यहाँ भाग हो गया, तो पावर माइनस हो जाएगा, बराबर 27। अब 2n 17 में से 14 गया यानी -3 बराबर 3 का पावर 3, तो 2n - 3 बराबर 3, तो 2n बराबर 3 + 3 6, यानी n का वैल्यू। यदि 5 के पावर a बराबर 31 25 हो तो 5 के पावर a - 3 का मान क्या होगा? ध्यान देंगे, 5 के पावर a बराबर दिया हुआ है 31 25 दिया हुआ है ये, और निकालना है 5 के पावर a - 3। तो इसका वैल्यू से आप a का मान निकालेंगे, तब वहां पुट करेंगे तभी वैल्यू निकलेगा। तो 5a, अब यहाँ देखिए 31 25 के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग पिछले जो स्टार्टिंग वीडियो था बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, उसमें बताए थे कि 5 का पावर 5 31 25 होता है, लेकिन जो ध्यान में नहीं रखे होंगे वो आप गुणनखंड करके एग्जाम में भी बना सकते हैं। 5 36 5 दूनी 10 5 25 25, लेकिन क्या है इससे टाइमिंग ज्यादा लगेगा। फिर 5 का 125, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 गुने 5 यानी 1 2 3 4 5 का पावर 5 हो गया। तो ये 5 5 कैंसिल, यानी a का वैल्यू 5। a का वैल्यू 5 है, तो निकालना क्या था? 5 के पावर a - 3, तो 5 a का भी वैल्यू 5 ही आया है, और -3 यानी 5 के पावर 2 25। मतलब क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे यदि याद नहीं हो तो। 5 के पावर a बराबर 31 25, 31 25 5 का पावर 5 में ही आता है, तो a का वैल्यू 5 हो गया। अब 5 के पावर a - 3, तो a का वैल्यू 5, तो 5 में से 3 माइनस यानी 2, तो 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, सभी जो क्वेश्चन है वो पीएससी व्यापक में आ चुके हैं लगातार, तो आप वीडियो को जरूर अच्छे से ध्यान देंगे, सभी प्रकार के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। प्रश्न है, यदि 8 के पावर x + 1 8 के पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 के पावर 2x + 1 का मान क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा परिस्थिति दिया है 8 के पावर x + 1 बराबर 64, तो दो तरीके से बना सकते हैं। निकालना तो वैल्यू 3 के पावर 2x + 1 का है, यानी x का वैल्यू निकलेगा तब निकलेगा। तो आप चाहें तो ये 8 के पावर x + 1 रहने दीजिए, और ये 64 को 8 का स्क्वायर लिख देंगे, तो बिल्कुल इजी वे में x + 1 बराबर 2 होगा, यानी x का वैल्यू 2 - 1 1 होगा। ध्यान देंगे, या तो फिर क्या कर सकते थे, 8 के पावर x + 1 दिया हुआ है बराबर 64, तो कोई ऐसे भी बोलेगा कि ना सर 8 को तो 2 का पावर 3 बोले हैं, और इनटू फिर x + 1 हो जाएगा, और 64 तो 2 का पावर 6 होगा, तो बिल्कुल ऐसे भी लिख देंगे, तो भी आप आसानी से बना लेंगे। 3 × x 3x + 3 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 - 3, यानी 3x का वैल्यू 3 3 3 कट गया, यानी x का वैल्यू 1। तो जब x का वैल्यू आया तो निकालना क्या है? 3 × 2x + 1 का मान, तो 3 × x का वैल्यू 1 होगा, और ये +1 प्रश्न में है, यानी 3 2 गुने 1 2 + 1 यानी 3 का पावर 3, जो कि क्या होता है 27। 3 का पावर 3 27, ये होगा फाइनल आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये सब आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है जो पटवारी 2019 में यह प्रश्न आ चुका है, ध्यान देंगे। ये इसके अलावा भी जो आज वीडियो कराए हैं वो कोई सीजीपीएससी, कोई व्यापक, सभी प्रकार के एग्जाम्स में ही आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। तो 25 के पावर -3, तो
ये लिखा हुआ है और 5 का पावर -6 गुने 5 का स्क्वायर और ये 0.5 का स्क्वायर है, ध्यान देंगे। तो 25 है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने -3, चाहे तो ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 25 है तो 5 के पावर 2 और यहाँ -3 और ये 5 के पावर -6 इंटू 5 का स्क्वायर और ये 0.5 का स्क्वायर, और वो 4 ऑप्शन भी दिया है। तो 5 के पावर 2 -3 कितना हो जाएगा 5 के पावर, ध्यान देंगे -6 और ये हो जाएगा 5 के पावर -6 और यहाँ 5 के पावर 2 और -5 के पावर 2, ये दोनों कैंसिल हो गया बटा बटा। और चाहे तो ये 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 25। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करना है, और 5 का स्क्वायर है तो 0.5 है तो ये 5/10 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये 25 और 5 का स्क्वायर, या चाहे तो काट भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 5 एकम 5 दूनी 10 काट दिए तो क्या बच गया 5, यानी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 लिखें तो 25 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब यहाँ ध्यान देंगे 25/1 हो गया, जब बटा बटा हो गया तो, और ये फिर 1/4 हो गया। अब ये 25/1 और ये 1/4 क्या हो जाएगा 4/1 के रूप में। जैसे एग्जाम्पल समझिए x/y के पावर n है, तो ये बटा एक साथ है, लेकिन ये x अकेला जरूर है, लेकिन नीचे में एक इसको माना जाता है, तो x/1 हो जाएगा और भाग गुना के रूप में, तो ये नीचे वाला n/y हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 25/1, ये वाला 1 नहीं है, वो अपने आप से लिखते हैं, और ये 1/4 जो है वो एक साथ वाला है, तो 25/1 और भाग गुना के रूप में हो गया, तो उल्टा 4/1 यानी 25 गुने 4 100/1 यानी 100। तो 100 यानी ऑप्शन डी होता 10 का स्क्वायर। मतलब आसानी से निकालेंगे बेहद ढंग से तो बन जाएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में है। यहाँ पे चाहे तो हम लोग और भी जल्दी बना सकते थे, यहाँ पॉइंट को ऊपर भी लिख सकते थे। जैसे एग्जांपल समझेंगे, ये कटने के बाद ये 5 का स्क्वायर हुआ और ये 0.5 स्क्वायर हुआ, तो ये 5 का स्क्वायर तो होता ही, और नीचे हम इसको 5 का स्क्वायर ही लिखते, और यहाँ पे क्या लिखते पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 10 का स्क्वायर लिख लेते, और डायरेक्ट ये कट गया और 10 का स्क्वायर यानी वो आंसर आ जाता। डायरेक्ट भी आ जाता, पर सिस्टमैटिक बनाएंगे या डायरेक्ट बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो लाइक जरूर करें, एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।